सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करते हैं डाई एल्यूमिनियम साल्ट यूनिट्स के बारे में। तो देखते हैं डाई एल्यूमिनियम साल्ट यूनिट्स के अंदर क्या होता है, इसी के बारे में डिस्कस करेंगे आज। डाई एल्यूमिनियम साल्ट क्या होता है? डाई जो वर्ड होता है वो टू के लिए होता है, एच जो वर्ड है वो नाइट्रोजन एटम्स के लिए, ओनियम लेते हैं वो पॉजिटिव। ठीक है जी, ये से होता है इसके अंदर। तो बात करते हैं एलिफेटिक डाई एल्यूमिनियम साल्ट के बारे में। एलिफेटिक के बारे में बात करेंगे और एराइल जो हमारा होगा, एराइल डाइऑक्सिन साल्ट होगा, उनके बारे में। तो पहले बात करते हैं एलिफेटिक के बारे में। एलिफेटिक डाइएजोनियम साल्ट क्या होगा? एलिफेटिक डाइएजोनियम साल्ट, एलिफेटिक में हम लेंगे आर, और जो एल्काइल ग्रुप को शो करता है, उसके बाद लेते हैं हम, ये हो गया हमारा एलिफेटिक डाइएजोनियम साल्ट। अब एलिफेटिक डाइओनियम साल्ट जो होता है, ये क्या होता है? ये एक अनस्टेबल होता है। क्या ये अनस्टेबल होता है? और एट ए लोअर टेम्परेचर पर ये क्या हो जाता है? डिकम्पोज हो जाता है। लोअर टेम्परेचर पर डिकम्पोज हो जाता है, और डिकम्पोज होने के बाद ये किसकी फॉर्मेशन करता है? क्या फॉर्मिंग करता है? ये कार्बोकैटायन की और नाइट्रोजन गैस की फॉर्मिंग करता है आफ्टर डिकम्पोज होने के बाद। कैसे होगा? ये होगा कार्बोकैटन और नाइट्रोजन गैस की फॉर्मिंग करता है आफ्टर डिकम्पोज के बाद, बिकॉज ये क्या होता है? अनस्टेबल होता है, हाईली अनस्टेबल होता है। ठीक है जी, ये इसकी कंडीशन होती है। उसके बाद एलिफेटिक डाइओनियम साल्ट हो गया थोड़ा सा। अब डिस्कस करते हैं एराइल डाइओनियम साल्ट के बारे में, जिसे हम बात करें एरिन डाइओनियम साल्ट। एरिन डाइएजोनियम साल्ट, एरिन डाइएजोनियम साल्ट क्या हम क्या करेंगे? यही होगा एरिन डाइजेनियम साल्ट हमारा, इस तरीका से। अब एरिन डाइजेनियम साल्ट जो होता है अनस्टेबल ये भी होता है, लेकिन अगर हम बात करें दोनों की कंपेयर में अनस्टेबिलिटी, तो जो हमारा एलिफेटिक जो हमारा होता है, एलिफेटिक डाइजेनियम साल्ट, वो हाईली अनस्टेबल होता है। और जो हमारा क्या होता है, एरिन डाइजेनियम यानी एराइल डाइजेनियम साल्ट होते हैं, वो इसकी कंपेयर में लो होते हैं, यानी कि वो ज्यादा या अनस्टेबल होते हैं, लो होते हैं। कुछ समय के लिए इनमें टिकाऊपन होता है। ठीक है जी, इसलिए हम ज्यादातर यूज जो करते हैं, हम किसका करते हैं? एरिन डाइजेनियम साल्ट, हाँ, जो हमारे होते हैं इन्हीं का यूज करते हैं फॉर्मेशन में। जैसे कि क्या होता है, जो हमारा एरिन डाइजेनियम साल्ट यानी इसकी डिस्कवरी जो की थी वो की थी जॉन पीटर ग्रेस। क्या होगा? साइंटिस्ट ने, और कब की थी? 1858 में डिस्कवरी की थी। जॉन पीटर ग्रेस साइंटिस्ट थे, उसने की थी 1858 के अंदर। तो क्या होता है, कंपेयर देन एलिफेटिक डाइजेनियम के में ये क्या होता है? लो स्टेबल होता है, थोड़ा टिकाऊपन होता है इसके अंदर। इसी के हम बारे में यूज करते हैं, इसी को यूज करते हैं मोस्टली। ये हो गया। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात इसके अंदर, वो क्या है? Ar N2+X, यानी कि जो एक्स है यहाँ पर, इसका मतलब यहाँ पर यही नहीं है कि भाई यहाँ पर हेलोजन फैमिली है, नहीं। यहाँ पर मे बी एनी एनाइंस, कोई भी एनाइंस हो सकता है, जिनमें से ब्रोमीन भी हो सकता है, क्लोरीन भी हो सकता है, सल्फेट भी हो सकता है, और NO3 भी हो सकता है, जिसमें से BF4 भी हो सकता है। यहाँ पर जो X की जगह पर इन एनाइंस में से कोई भी हो सकता है X की जगह पर। ठीक है जी, यहाँ पर कोई ये पक्का नहीं है कि यहाँ पर हेलोजन फैमिली यूज होगी X की जगह पर, नहीं। इनमें से कोई भी एनाइंस हो सकता है, ये इसके अंदर होता है। उसके बाद क्या होता है, अब जो एरिन डाइजेनियम साल्ट होता है वो क्या करता है? स्टेबिलिटी
शो करता है कंपेयर देन एलिफेटिक के, बिकॉज क्योंकि ड्यू टू रेजोनेंस की वजह से ये क्या करता है, स्टेबिलिटी शो करता है तो कुछ समय के लिए ड्यू टू रेजोनेंस की वजह से। रेजोनेंस भी देख लेते हैं इसका, जैसे कि क्या होता है, यही होता है जब क्या होगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन जो होंगे यहाँ पर शिफ्ट होते हैं, तो ये जो बॉन्ड होगा ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट होते हैं, जो कि क्या बनेगा, यहाँ पर शिफ्ट होंगे तो क्या होगा, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पर शिफ्ट होगा तो यहाँ पर लॉन पेयर आ जाएंगे, ये बन जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो यहाँ पर शिफ्ट होंगे तो क्या बनेगा, ये यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। उसके बाद ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है ये यहाँ पर शिफ्ट शिफ्ट होंगे तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। अगर ये क्या करता है, रिटर्न कर देता है, इसको रिटर्न कर देता है यहाँ पर, इन लॉन्स पेयर को यहाँ पर रिटर्न कर देता है, तो ये डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, पाई इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो नीचे शिफ्ट हो जाएंगे यहाँ पर, जो कि क्या बन जाएगा, दोबारा से फर्स्ट वाली पोजीशन ही आ जाती है। फर्स्ट वाली पोजीशन ही आ गई, ठीक है जी। तो एरिन डाइजेनियम साल्ट जो होता है वो कुछ समय के लिए जो स्टेबल कंडीशन में होता है वो ड्यू टू रेजोनेंस की वजह से होता है। ये हो गया, यहाँ तक क्लियर होगा। उसके बाद कुछ नॉमेनक्लेचर्स देख लेते हैं एरिन डाइजेनियम के बारे में। नॉमेनक्लेचर्स, ठीक है जी। तो जैसे कि हम लेते हैं, ये लिया बेंजीन और ये लिया साल्ट, बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड जिसे हम कहते हैं। ये क्या है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, ठीक है जी। उसके बाद हम और देखते हैं थोड़ा, यानी मैं यहाँ पर CH3 ग्रुप जोड़ देता हूँ तो ये टॉलिन बन जाएगा। यहाँ पर N2 प्लस Cl नेगेटिव शो कर दूँ तो क्या नाम होगा भाई, पैरा पे जुड़ रहा है ये टॉलिन CH3, तो हम बोल सकते हैं इसे पैरा टॉलिन डाइएजोनियम क्लोराइड, ठीक है जी। उसके बाद क्या देखते हैं हम, जैसे कि हमने लिया ये, यहाँ तक क्लियर। यानी हमने लिया N2 प्लस HSO4 लिया भाई, एक्स की जगह पे बोला था, मैनी एनाइड्स में से कुछ भी हो सकता है, और यहाँ पर लेते हैं हम क्लोरीन, तो हम नाम कैसे बोल सकते हैं, पैरा क्लोरो और बेंजीन डाइएजोनियम हाइड्रोजन सल्फेट, ठीक है जी। इस तरीका से नॉमेनक्लेचर्स देंगे हम इनका। अब नॉमेनक्लेचर्स के बाद क्या आता है, नॉमेनक्लेचर्स के बाद आता है प्रिपरेशन ऑफ डाइएजोनियम साल्ट, यानी हम इन्हें तैयार कैसे करते हैं, प्रिपरेशन देखते हैं इसके बारे में, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रिपरेशन किसका है, करना है हमें, प्रिपरेशन ऑफ डाइएजोनियम साल्ट का। हम इसे तैयार कैसे करते हैं,
डाइअज़ोनियम साल्ट जब हम तैयार करते हैं, प्रिपरेशन ऑफ डाइअज़ोनियम साल्ट, तो जो हम वातावरण लेते हैं, यानी कि कैसी कंडीशन होनी चाहिए, एक कोल्ड इन्वायरमेंट होना चाहिए इसके अंदर, ये वहीं पर इसकी हम प्रिपरेशन करते हैं कोल्ड। तो क्या होता है, बेंजीन डाइऑक्साइड क्लोरीन के लिए हम फर्स्ट एनिलीन लेते हैं, एनिलीन, और उसके बाद हम क्या लेंगे, सोडियम नाइट्रेट NaNO2 प्लस 2HCl, और एक 273 और 278 केल्विन पर, जो कि एक कोल्ड इन्वायरमेंट होना चाहिए इसके लिए, ठीक है जी। यानी जब हम इन्हें प्रिपरेशन करते हैं तो हम क्या करते हैं, छोटी छोटी बर्फ़ के बीच में इसका प्रिपरेशन करते हैं, बर्फ़ रख देते हैं तब इसका, क्योंकि वो वहाँ पर ठंडाई पैदा करने के लिए, एक तरीका से बोले तो हम, तो ये होगा। तो कैसे प्रोडक्ट बनेगा, हमें क्या तैयार करना है, बेंजीन डाइऑक्साइड क्लोराइड तैयार करना है, डाइऑक्साइड साल्ट बनाना है हमें। तो कैसे होगा, इसके अंदर से देखते हैं कैसे बनेगा भाई। तो क्या देखना है हमें, क्या बाहर निकालना है, थोड़ा सा सोचना है हमें। तो तरीके से सोचते हैं कि भाई सबसे पहले तो क्या है, इसमें Na है, और जब बेंजीन डाइऑक्साइड क्लोराइड हम बनाते हैं तो हमें क्या जोड़ना है, N2 प्लस Cl नेगेटिव जोड़ना है भाई हमें उसमें, N2 Cl नेगेटिव जोड़ना है, लेकिन Na है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, और इसका कोई काम नहीं है, यानी मतलब यहाँ पर तो वर्क कर ही रहे हैं, लेकिन वहां पर जोड़ने के लिए तो हम क्या करते हैं, तो Na, और यहाँ क्लोरीन कितना है, 2 है, तो Na और Cl नहीं ले सकते NaCl, NaCl ले लिया, यानी कि यहाँ 2 क्लोरीन थे, 1 क्लोरीन बचा है, अब 1 क्लोरीन निकल गया, सोडियम का बिल्कुल मैटर खत्म, क्योंकि हमने बाहर निकाल दिया है, ठीक है जी। उसके बाद क्या बचा, उसके बाद हाइड्रोजन 4 बचे और ऑक्सीजन बचे, क्यों ना हम 2 हाइड्रोजन ये है, 2 हाइड्रोजन ये, 4 हाइड्रोजन हो गए और 2 ऑक्सीजन है, क्यों ना हम वाटर बाहर कर दें, प्लस 2H2O, यानी 2 दूनी 4 हाइड्रोजन, 2 आगे लग रहा 2 ऑक्सीजन, हाँ जी, यानी 2 दूनी 4 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन हो गए, मैटर खत्म इनका। क्या बचा, यहाँ एक Cl बचा और ये N बचा, एक N ये हो गया, एक N ये हो गया, 2 N हो गए और Cl हो गए, बन गया N2 प्लस Cl नेगेटिव, बेंजीन डाइऑक्साइड क्लोराइड प्रिपरेशन कर दिया भाई, तैयार हो गया है, ठीक है जी। इसी तरीके से रिएक्शन के बारे में थोड़ा सा सोचना है और प्रोडक्ट बन जाएगा। ये हमने प्रिपरेशन कर दी बेंजीन डाइऑक्साइड क्लोराइड की। उसके बाद इसके अंदर कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज भी होती है भाई, केमिकल प्रॉपर्टीज होती है इसकी, क्या क्या होती है केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर, देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर, केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर, केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर फर्स्ट जो पॉइंट होता है वो क्या बोलता है कि रिएक्शन इन विच डाइएजो ग्रुप इज रिप्लेस्ड बाय मोनोवेलेंट एटम्स और ग्रुप। दूसरा पॉइंट क्या बोलता है कि वे रिएक्शन इन विच नाइट्रोजन जो एटम होता है आर रिटेनेड। केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर ये 2 पॉइंट होते हैं। जो पहला पॉइंट होता है रिएक्शन इन विच डाइएजो ग्रुप इज रिप्लेस्ड बाय मोनोवेलेंट एटम्स, या किसी ग्रुप से, यानी कि जो हमारा डाइएजो ग्रुप होता है हम उसे रिप्लेस कर देते हैं किसी मोनोवेलेंट एटम से या किसी ग्रुप से। उसके बाद ये तो होता है पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट बोलता है कि भाई रिएक्शन के अंदर क्या होता है, नाइट्रोजन एटम जो होते हैं वो रिटेन रहते हैं, यानी वो रिएक्शन के अंदर वहीं बने रहते हैं जहां पर ऑलरेडी थे, ठीक है, वो बाहर नहीं जाते, ये हम उन्हें रिप्लेस करते हैं। दूसरा पॉइंट ये कहता है।
तो हम बात करते हैं रिएक्शन के अंदर किसके पहले पॉइंट के बारे में अब डिस्कस करेंगे कि भाई डाई एजो ग्रुप जो है उसे रिप्लेस करते हैं किसके द्वारा, मोनोवोलेंट एटम्स के और ग्रुप्स के द्वारा। तो रिप्लेसमेंट के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट जो पॉइंट है केमिकल प्रॉपर्टीज का, ठीक है जी। फर्स्ट पॉइंट में किसके रिप्लेसमेंट देखते हैं, यानी कि रिप्लेसमेंट कैसे होता है। तो रिप्लेसमेंट करें हम किसके द्वारा करें, रिप्लेसमेंट बाय क्लोरीन, क्लोरोब्रोमो एंड साइनो। तो हम इनके द्वारा रिप्लेसमेंट देखते हैं पहले भाई, ठीक है जी। तो क्या होता है, सबसे पहले हम लेते हैं भाई बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, ठीक है जी। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड लिया हमने, तो हम क्या करते हैं, हैलाइड के CuCl लेते हैं हाइड्रोजन हैलाइड के साथ, और इससे क्या होता है, ये क्या करता है, टोटल इंटायर ग्रुप को ही बाहर निकाल देता है और क्लोरीन जोड़ देता है, ठीक है जी। कैसे, ये क्लोरीन जोड़ देता है और इंटायर ग्रुप को बाहर निकाल देता है। उसके बाद यदि हमें ये तो कर दिया क्लोरीन के द्वारा रिप्लेस करते, अब देखते हैं ब्रोमीन के द्वारा। तो ये लिया हमने, ये भी टोटल इंटायर ग्रुप को बाहर कर देगा, इसमें ब्रोमीन जुड़ जाता है। उसके बाद थर्ड देखते हैं, CuCN और KCN देखते हैं भाई। यहाँ पर Cn कंबाइन N2 प्लस KCl बाहर, ठीक है जी। ये हमने रिप्लेसमेंट कर दिया है किसका, डाइएजोनियम ग्रुप का, जो पहला जो पॉइंट था केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर उसके द्वारा। तो हमने क्लोरीन से रिप्लेस कर दिया, ब्रोमीन से कर दिया, साइनो से कर दिया, ठीक है जी। अब ये जो हमने प्रोडक्ट बनाया है, जो बना है, इनको, इन रिएक्शंस को क्या बोलते हैं हम, इसे बोलते हैं हम, किसके एग्जांपल्स बोल सकते हैं, सैंडमीयर रिएक्शन के, ठीक है जी। क्या बोलेंगे हम इन्हें, किसके एग्जांपल्स बोल सकते हैं, सैंडमीयर रिएक्शन बोल सकते हैं हम इन्हें, ठीक है जी, सैंडमीयर रिएक्शन। अब क्या होता है, यही प्रोडक्ट जो है, जो सैंडमीयर रिएक्शन के द्वारा बना है, यही प्रोडक्ट गटरमैन रिएक्शन के द्वारा भी बनता है, उसे भी देखते हैं। उसके अंदर क्या होता है, गटरमैन रिएक्शन में, यानी हमने सैंडमीयर जो रिएक्शन होता है उसमें हम फ्लोरोबेंजीन और आयोडोबेंजीन नहीं बनाते, किसके अंदर, सैंडमीयर के अंदर। N2 प्लस Cl नेगेटिव, और हम इस पर देखते हैं जैसे कि इसके अंदर क्या लेते हैं हम, कॉपर पाउडर लेते हैं, ठीक है जी। कॉपर पाउडर लेते हैं और हमें रिमूव करते हैं HBr से कर रहे जैसे, तो क्या होगा, यही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखें तो कॉपर पाउडर अगेन HCl, गटरमैन रिएक्शन, यही प्रोडक्ट बना है गटरमैन से भी और सैंडमीयर रिएक्शन से। लेकिन कंडीशन ये है कि हम जब ये इस प्रोडक्ट को बनाते हैं तो हम सैंडमीयर का मोस्टली यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं, क्योंकि सैंडमीयर रिएक्शन की जो यील्ड आती है वो ज्यादा आती है कंपेयर देन किसके, गटरमैन रिएक्शन के। जो ये रिएक्शन ये क्या है, गटरमैन रिएक्शन, ठीक है जी। ये गटरमैन रिएक्शन के एग्जांपल है। तो गटरमैन रिएक्शन के अंदर जो यील्ड आती है समथिंग वो आती है 40%, जो कि
कम होती है कंपेयर देन सेंड मेयर रिएक्शन के अंदर जो प्रोडक्शन में यील्ड आती है। ठीक है जी, इसलिए हम ज्यादातर मोस्टली जो इस प्रोडक्ट को बनाते हैं तो हम यूज करते हैं सेंड मेयर रिएक्शन का। दैट्स क्लियर। ये हमने रिप्लेस कर दिया किसके द्वारा, क्लोरीन के द्वारा और ब्रोमीन के द्वारा। अब हम रिप्लेसमेंट देखते हैं किसके द्वारा, रिप्लेसमेंट बाय आयोडीन और फ्लोरो के द्वारा। ठीक है जी, रिप्लेसमेंट बाय आयोडीन एंड फ्लोरीन के द्वारा। तो इसके द्वारा भी देख लेते हैं भाई क्या होता है रिप्लेसमेंट बाय आयोडीन और फ्लोरीन के द्वारा। तो हम क्या लेंगे, पहले बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड ले लेते हैं। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड लिया हमने, उसके बाद क्या जोड़ना है हमें भाई, इसके लिए क्यों ना हम इसे प्लस KI वार्म कर दे। ठीक है जी, तो क्या कैसे प्रोडक्ट बनेगा, सिंपल सी बात है, KCl बाहर हो जाएगा, N2 बाहर हो जाएगा, आयोडीन जुड़ जाएगा, आयोडीन जुड़ गया, N2 प्लस KCl ये बन गया। ये हम किसके द्वारा रिप्लेस कर दिया हमने, ये आयोडीन के द्वारा रिप्लेस कर दिया है। उसके बाद देखते हैं हम किसको, फ्लोरीन को। फ्लोरीन से कैसे रिप्लेस करें, ठीक है जी, आयोडीन का कर लिया है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड यानी N2 प्लस Cl नेगेटिव। अब हमें फ्लोरीन से कैसे रिप्लेस करेंगे भाई, तो हमें क्या करना है, हमें करना है HbF4 की रिएक्शन करनी है। HbF4 फ्लोरोबेरिक एसिड, ठीक है जी, फ्लोरोबोरिक एसिड की रिएक्शन करते हैं हम इस पर। तो क्या होगा, जब ये इस पे रिएक्ट करेगा तो बनेगा, तो क्या होगा, HCl को बाहर निकाल सकते हैं, HCl बाहर निकल जाएगा। ठीक है जी, तो BF4 वहां पर कंबाइन हो जाएगा। कैसे, N2 ये बन गया। उसके बाद क्या करते हैं, हम इसे हीट कर देते हैं। हीट करने पर ये क्या होगा, क्या बाहर निकलेगा, यानी कि यहां से जो बाहर निकलेगा प्लस N2 BF3 रिमूव हो जाएगा। क्या बचा, BF4 में से एक F बचा जो यहाँ पर कंबाइन हो जाएगा, जिससे फ्लोरोबेंजीन बन जाता है। ठीक है जी, फ्लोरोबेंजीन बन गया, इस तरीका से फ्लोरोबेंजीन बन जाता है। अब जो ये रिएक्शन बनी है, इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, बेल-सीमन रिएक्शन, इसको बोलते हैं बेल-सीमन रिएक्शन बोलते हैं इसको। ठीक है जी, ये हो गया। उसके बाद हमने रिप्लेसमेंट किया बाय आयोडीन से और फ्लोरीन से। अब देखते हैं रिप्लेसमेंट बाय NO2 ग्रुप से। NO2 ग्रुप से कैसे रिप्लेसमेंट करते हैं, NO2 ग्रुप से हमें रिप्लेसमेंट करना है तो हमें क्या करना होगा, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड पे अगेन HbF4 की रिएक्शन, और उसके बाद अगेन वही जो अभी जस्ट किया था, यानी कि N2BF4 हो जाएगा, HCl बाहर हो जाएगा अगेन। उसके बाद हम इस पे रिएक्शन करते हैं, NO2 ग्रुप जोड़ना है तो हमें क्या लेना है, हमें लेना है सोडियम नाइट्रेट NaNO2। ठीक है जी, तो क्या होगा, अब क्या बाहर निकलेगा, हमें सोचना है अच्छे तरीके से क्या बाहर निकलेगा इसके अंदर से। तो बाहर क्या निकलेगा भाई, कि जब NO2 से रिप्लेसमेंट किया है तो हम NO2 कंबाइन कर देते हैं, नाइट्रोबेंजीन बन गया, यानी कि एक तो हम बाहर BF3 कर देते हैं, क्या हो जाएगा, ये बाहर हो जाता है। उसके बाद Na जो BF4 से BF3 बाहर, F जो बचा उसे NF के साथ बोल सकते हैं भाई, NaCl निकालते हैं, NaCl भी होता है, NaBr भी होता है, तो NF क्यों नहीं हो सकता, NF बाहर निकाल दिया हमने, उसी फैमिली का है। ठीक है जी, तो क्या बचा हमारा, उसके बाद
N2 बचा, ये भी बाहर आ गया। ये बन गया हमारे क्या, नाइट्रो बेंजीन बन गया। तो जब हमें नाइट्रो बेंजीन कंबाइन कराना है तो हम इस तरीके से करना पड़ेगा। ठीक है जी। ये हमने रिप्लेसमेंट किया है किसके द्वारा, बाई NO2 ग्रुप के द्वारा। अब क्या होता है, रिप्लेसमेंट देखते हैं बाई OH के द्वारा। बाई OH के द्वारा रिप्लेसमेंट देखते हैं, बाई OH कैसे कंबाइन होगा, किस में होता है OH। तो हम देख रिप्लेसमेंट बाई OH। रिप्लेसमेंट बाई OH में क्या करते हैं, बेंजीन डाइएजेनियम क्लोराइड लिया, बेंजीन डाइएजेनियम क्लोराइड लिया और हम गर्म पानी ले लेते हैं। ठीक है जी, H2O। तो गर्म पानी लेने पर तो आपको देखना है क्या बाहर निकलेगा, बाहर क्या निकलेगा भाई, एक तो यहाँ से HCl बाहर निकल जाएगा। ठीक है जी, दो हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, HCl बाहर कर दो, ये हो जाएगा। तो एक तो हमने HCl बाहर कर दिया है, H यहाँ से Cl यहाँ से, यहाँ OH बचा, उस OH को यहाँ जोड़ देते हैं, प्लस N2 कर देते हैं। ये यहाँ पर था, ये बन गया प्रोडक्ट हमारा फिनॉल। ठीक है जी, ये बन गया हमारा फिनॉल। रिप्लेसमेंट कर दिया हमने, किसके द्वारा रिप्लेसमेंट कर दिया है, OH के द्वारा हमने रिप्लेसमेंट कर दिया है भाई। तो उसके बाद क्या देखते हैं, रिप्लेसमेंट देखते हैं भाई हाइड्रोजन के द्वारा। ठीक है जी, ये अभी केमिकल प्रॉपर्टीज का फर्स्ट पॉइंट चल रहा है जिसमें हम रिप्लेसमेंट ही कर रहे हैं, रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोजन। इसमें क्या करते हैं, रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोजन कैसे कंबाइन होगा हाइड्रोजन। तो बेंजीन डाइऑक्साइड क्लोराइड लिया, बेंजीन डाइऑक्साइड क्लोराइड में हम रिएक्शन करते हैं H3PO2 प्लस H2O। फॉस्फोरिक एसिड लेते हैं हम विद वाटर के साथ इसमें, तो क्या बाहर होगा, यानी N2 बाहर हो जाएगा, HCl बाहर हो जाएगा, ऑक्सीजन मिला दी इसमें मिक्स कर दिया तो हमने H3PO3 बाहर हो जाएगा। ठीक है जी, तो क्या होगा इसके अंदर, बाहर जो होगा N2, N2 बाहर हो जाएगा यहाँ से N2, HCl बाहर हो जाएगा, HCl बाहर हो गया और N2 बाहर हो गया, प्लस H3PO3 बाहर हो जाएगा। उसके बाद क्या हुआ, H रहेगा, जो बचा यहाँ पर कंबाइन हो जाएगा इसके अंदर से, यहाँ से जो बचा वो यहाँ कंबाइन हो जाएगा, जैसे हम बोलते हैं एरिन। ये हो गया हमारा रिप्लेसमेंट कर दिया हमने हाइड्रोजन से डाइऑक्सिनियम साल्ट को। और हम अब सेकंड भी एक और मेथड होता है जिससे में हम यूज करते हैं किसका, इथेनॉल का, जिसमें हम यूज करते हैं किसका, इथेनॉल का, CH3CH2OH, इथेनॉल का यूज करते हैं। ठीक है जी, इथेनॉल का यूज जब हम करते हैं तो क्या होगा, एक तो अगेन हम देखें तो HCl बाहर हो जाएगा, N2 बाहर हो जाएगा। ठीक है जी, क्या बाहर हो जाएगा, HCl बाहर, N2 बाहर, यानी नाइट्रोजन एटम जो है वो बाहर हो जाएगा और HCl बाहर हो जाएगा। यहाँ से CH3CHO यानी प्लस एल्डिहाइड बाहर, CH3CHO बाहर हो जाएगा, यहाँ हाइड्रोजन बचेगा जो कि यहाँ पर आ जाएगा, ये भी एरिन बनता है। ठीक है जी, ये इथेनॉल से हमने और फॉस्फोरिक एसिड प्लस वाटर हमने कंबाइन करके, तो ये दो मेथड ऐसे होते हैं जिनमें हम क्या करते हैं, डाइऑक्सिनियम साल्ट को रिमूव कर देते हैं बाय हाइड्रोजन से, रिप्लेसमेंट कर देते हैं। ये हो गया। उसके बाद क्या होता है, हमने रिप्लेसमेंट भी कर लिया है हाइड्रोजन के साथ, अब जो नेक्स्ट है वो है रिप्लेसमेंट बाय एराइल ग्रुप। एराइल ग्रुप से कैसे रिप्लेसमेंट करते हैं भाई, इसे देखते हैं, रिप्लेसमेंट बाय एराइल। इसमें क्या होता है कि N2 प्लस Cl नेगेटिव बेंजीन डाइऑक्सिनियम क्लोराइड लिया और हम किसमें C6H6 लेते हैं, C6H6 बेंजीन NaOH की प्रेजेंस में। तो क्या होता है, यहाँ से जब ये रिएक्ट करेगा तो बेंजीन में, तो यहाँ से हाइड्रोजन लिख लेगा और प्लस Cl हो जाएगा, तो Cl हो जाएगा जो कि बाहर चला जाएगा, HCl बाहर चला गया, उसके बाद N2 बाहर हो जाएगा,
नाइट्रोजन तो डोलता है, ये तो गैस है, अनस्टेबल और होता है। तो उसके बाद क्या होता है, AR बचा और बेंजीन बचा, जो क्या बन जाएगा, ये हो गया हमारा। ठीक है जी, ये हो गया हमारा। क्या कर दिया हमने एराइल के द्वारा, एराइल के द्वारा क्या कर दिया हमने, डाई एजोनियम जो हमारा साल्ट था हमने वो रिमूव कर दिया, बाहर कर दिया है, ये प्रोसेस। अब जो इसमें बनाए बाइफिनाइल, तो हम क्या करते हैं, इस रिएक्शन को बोलते हैं गोमबर्ग बचमन रिएक्शन। इसे बोलती है गोमबर्ग बचमन रिएक्शन, जिसमें हम क्या काम करते हैं, डाई एजो जो हमारा क्या होता है, साल्ट जो होता है उसे रिमूव करते हैं एराइल के द्वारा। ठीक है जी, इसे क्या बोलती है, गोमबर्ग बचमन रिएक्शन बोलते हैं। अब जितने भी हमने रिप्लेसमेंट किए हैं, ये सभी केमिकल प्रॉपर्टीज का जो पहला पॉइंट था उसी के अंदर सभी आती है। इसमें बोला गया था कि भाई डाई एजोनियम जो साल्ट होता है वो रिप्लेसमेंट करते हैं हम उसके अंदर। ठीक है जी, अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट जो था केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर, वो क्या करता है, रिएक्शन के अंदर जो नाइट्रोजन एटम रहेगा वो रिटेन रहेगा, यानी वो स्थिर रहेगा, अपनी जगह पर रहेगा। ठीक है, जब रिप्लेसमेंट का मैटर खत्म हुआ, अब रिटेन देखते हैं। रिटेन में हमें देखना है कि भाई वो रिएक्शन के अंदर हमें वहीं पर रखना है, तो हम क्या करते हैं, देखते हैं कि भाई बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड ले और हम इसे रिएक्शन कराती है विद फिनॉल के साथ, यही होगा फिनॉल। ठीक है जी, फिनॉल के साथ बेसिक मीडियम में, बेसिक मीडियम में जब हम करा रहे हैं तो पीएच की जो वैल्यू होती है वो होती है 9 से 10। टेम्परेचर जो होगा वो ही 273 से 278 केल्विन। ठीक है जी, कोल्ड वातावरण इसके सराउंडेड होगा। तो यहां से हम क्या देखते हैं कि भाई HCl रिमूव कर देते हैं। ठीक है जी, HCl रिमूव कर देते हैं तो क्या होगा, ये हो गया। OH हो जाएगा प्लस HCl, बाहर हो गया, ये हो गया। उसके बाद हमने तो क्या देखा, इसमें क्या है, अब जो नाइट्रोजन एटम है वो अपने वो बाहर नहीं गया, रिप्लेस नहीं हुआ है। यही तो सेकंड पॉइंट जो है केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर, यही तो बोलता है कि रिएक्शन के अंदर रिटेन रखना है, तो वही हुआ है। तो ये रिएक्शन होता है एक तो। ठीक है जी, तो ये पैरा पे जुड़ा पड़ा है, तो पैरा हाइड्रोक्सी डाइएजोनियम, यानी बेंजीन पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन डाइएजोनियम हो जाएगा। ये तो हो गया हमारा फर्स्ट मेथड। एक सेकंड मेथड और देखते हैं इसके अंदर, उसमें क्या होता है। सेकंड जो मेथड होता है, हाँ जी, सेकंड मेथड के अंदर क्या होता है, हम लेते हैं अगेन बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइओजेनियम क्लोराइड रहता है और हमें रिटेन रखना है ये डाइओजेनियम, तो किसकी रिएक्शन कराए, हम रिएक्शन कराते हैं यहाँ पर किसकी, एनिलीन की रिएक्शन कराते हैं। एनिलीन की रिएक्शन कराते हैं तो इस तरीका से ले सकते हैं, एनिलीन की रिएक्शन करा रहे हैं, और एनिलीन की रिएक्शन जब हम कराते हैं तो एसिडिक मीडियम में, एसिडिक मीडियम में जो पीएच की वैल्यू होती है वो 4 से 5 होगी, इसके अंदर टेम्परेचर वही सेम होगा 273 से 278 केल्विन। अगेन HCl बाहर, अगेन HCl बाहर हो जाएगा तो क्या बचा, ये बन गया जी आपका प्रोडक्ट, बन गया। रिमूव क्या हुआ इसमें, बाहर क्या हुआ, HCl। तो इसमें भी आपको दिखाई दे रहा है भाई जो नाइट्रोजन एटम है वो क्या है, रिटेन है, अपनी जगह पर है। ठीक है जी, अब ये जो रिएक्शन ये कराई है अभी जस्ट, इसमें रिटेन है, इन रिएक्शन को क्या बोलते हैं,
ये एग्जाम्पल किसके थे? ये एग्जाम्पल थे कपलिंग रिएक्शन के। किसके एग्जाम्पल थे? ये दीज आर या दीज रिएक्शंस कॉल्ड कपलिंग रिएक्शन।